अस्सलाम वालेकुम। तो हमने चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ऑलरेडी वीडियोज हैं वो अपलोड कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको कंपैरिजन करके बताएंगे। हम बताएंगे कि जो डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है। तो इसलिए अपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से की पॉइंट आपको आज ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने पहले ना सोचा होगा और ना ही आपको उन लेक्चर्स के अंदर आपने उनको सीरियसली जो है चीज़ों को देखा होगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आपने वीडियो देखी होगी या पोटेंशियल डिफरेंस की वीडियो देखी होगी तो आपने उनके दरमियान कंपैरिजन नहीं किया था, आपने सिंपली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझ लिया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लिया था। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी हम आपको परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं। मेरे पास दो बोतल्स हैं, एक के अंदर पानी जो है वो बहुत कम है और दूसरे के अंदर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे करंट को एज ए वाटर के तौर पर हम ले रहे हैं और फिर हम करंट के बारे में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उनके बारे में डिफरेंस जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब देखिएगा कि इस बोतल के अंदर पानी बहुत कम है, इस बोतल के अंदर पानी ज़्यादा है। तो क्या होने वाला है, जैसे ही इस बोतल का ऊपर से ढकना जो है वो मैं थोड़ा खोलता हूं, यानी इसका पहले प्रेशर इसके अंदर है तो उस प्रेशर को मुझे कम करना पड़ेगा। तो आप ज़रा देखिएगा क्या होने वाला है। अब देखिए पानी इस बोतल से इस बोतल के अंदर आने लग गया है। अब देखते हैं पानी कब तक इस बोतल से इस बोतल के अंदर आता है। तो ये चीज़ ज़रा देखने लायक होगी, इसलिए आप ध्यान से गौर से देखें इस चीज़ को कि पानी देखें इस बोतल के अंदर पानी की सरफेस डाउन जा रही है और इसके अंदर पानी का लेवल अप हो रहा है, यानी यहाँ पे पानी का लेवल डाउन जा रहा है और यहाँ पे पानी का लेवल क्या हो रहा है, अप हो रहा है। देखते हैं कब तक पानी इस बोतल से इस बोतल के अंदर जाता है। अब देखिए पानी कंटिन्यूसली इस बोतल से इस बोतल के अंदर जाने लग गया है और अभी तक पानी जो है इस बोतल से इस बोतल के अंदर जा रहा है और इसका लेवल देखें बोतल का कम होता जा रहा है और इसका लेवल बढ़ता जा रहा था। जब दोनों बोतल्स का लेवल बराबर हो जाएगा तो वाटर ना इस बोतल से इस बोतल के अंदर जाएगा ना इस बोतल से इस बोतल के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों का पोटेंशियल जो है वो बराबर हो गया है तो फिर पानी इस बोतल से उस बोतल में या उस बोतल से इस बोतल में नहीं आएगा। तो अब देखें कि पानी का लेवल दोनों बोतल्स के अंदर क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो जिस वजह से ना वाटर इस बोतल से इस बोतल के अंदर जा रहा है और ना इस बोतल से इस बोतल के अंदर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस बोतल का लेवल और इस बोतल का लेवल, जो वाटर का लेवल है इस बोतल का और इस बोतल का बराबर हो गया है। तो जिस वजह से पानी ना इस बोतल से इस बोतल के अंदर जा रहा है ना इस बोतल से इस बोतल के अंदर जा रहा है, यानी लेफ्ट बोतल से राइट बोतल में, ये राइट बोतल से लेफ्ट बोतल के अंदर वाटर नहीं जा रहा। इसका मतलब आप दोनों साइड पे पानी का लेवल बराबर हो गया है। तो यही कुछ करंट के अंदर होता है कि जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो करता है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं करता। तो अब हम इसके कंपैरिजन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है बेसिस फॉर कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन की जो मर्यादा हमने वो क्या रखनी है। हम डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें आपको बताते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा हुआ है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट्स हमारे यहाँ पे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में भी बेसिस फॉर कंपैरिजन, किस बेस पे आपने कंपैरिजन करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दिए हुए हैं जस्ट लाइक ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम बेसिस फॉर कंपैरिजन डेफिनेशन से देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो एनर्जी जो बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी एक कॉलम चार्ज को जो बैटरी एनर्जी मुहैया करती है, जो बैटरी एक कॉलम चार्ज को एनर्जी देती है, वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि आपको नाम से लग रहा है कि ये फोर्स है, लेकिन ये एक फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज
यानी 1 कूलम चार्ज को हम मुहैया करते हैं, जो कि बैटरी 1 कूलम चार्ज को देती है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉर मूविंग, 1 कूलम चार्ज जो मूव करता था उसको जो एनर्जी इस्तेमाल वो करता था, 1 कूलम चार्ज जो एनर्जी को यूज करता था चार्ज फॉर मूविंग, चार्ज को मूव करने के लिए सर्किट में, तो उसको बोला था हमने पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पे एक मैं छोटा सा सर्किट ड्रा करता हूं, आप देखिएगा जरा। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, इसका मैग्नीफाइंग इमेज आपको दिखा रहे हैं। यहां पे हमने सर्किट लगा लिया है और साथ में एक बैटरी अटैच कर दी है, बैटरी से भी वोल्टेज आ रहे हैं। अब आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। अब बैटरी ने काम क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से लेके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेके आना है। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेके जाना है। और बैटरी ने फिर से क्या करना है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को अपने अपने टर्मिनल पे भी लेके जाना है। तो जब पॉजिटिव चार्जेस यहां से मूव करके कंडक्टर के इस एंड ए पे आते हैं तो इस पे पोटेंशियल क्या होना शुरू हो जाता है, हाई पोटेंशियल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब ये चार्जेस मूव करके आगे चलते हैं तो कंडक्टर के इस एंड बी पे लो पोटेंशियल है। अब हाई और लो पोटेंशियल की वजह से यहां पे एक पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाता है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और इस तरह से चार्जेस मूव करने लग जाएंगे, करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। किसकी वजह से? इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस बना तो क्या हुआ, तो ही करंट फ्लो हुआ। तो अब जो चार्ज मूव करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करके जाएगा, तो 1 कूलम चार्ज को जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन सी चीज प्रोवाइड करती है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करती है, जो कि उसका सोर्स क्या है, ये बैटरी है। इसी तरह से कंडक्टर्स के 2 एंड्स पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो 1 कूलम चार्ज जो मूव करेगा उसने जो एनर्जी यूज करनी है मूव करने के लिए वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस में डेसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब बैटरी जब हमने साथ एक कंडक्टिंग वायर के साथ लगाई हुई है तो कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी आपस में कोलिजन होती है। अब कोलिजन से, टकराव से क्या होती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। उस रेजिस्टेंस पे कौन सी चीज काबू पाती है, उस रेजिस्टेंस पे बैटरी जो होती है वो काबू पाती है, उस पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो काबू पाती है। तो इस तरह से डेफिनेशन के मुताबिक क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 कूलम चार्ज को हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 कूलम चार्ज जो इस्तेमाल करता है एनर्जी को, उसका हम बोलते हैं कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। अब इनके आते हैं यूनिट्स पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला आपको याद होगा, हमने बताया था कि ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज होता है। अब वर्क को जॉल में लेते हैं, चार्ज कॉलम में लेते हैं, तो जॉल पर कॉलम जो होता है ये वोल्ट के बराबर होता है। इसी तरह से पोटेंशियल में हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल भी होता है वर्क पर यूनिट चार्ज के। तो वर्क का यूनिट जॉल, चार्ज कॉलम में लेते हैं तो जॉल पर कॉलम इज इक्वल टू क्या आएगा, वोल्ट क्या आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जॉल पर कॉलम अगर वोल्ट के बराबर है तो जो यूनिट आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वही पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी आ रहा है। तो इसलिए हमने लिखा है कि यूनिट जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या है, वोल्ट ही है। सिंबल क्या है इसके, हमने ईएमएफ जो है इसको ये ई टाइप का सिंबल लिखा है, इससे हम यूज जो है इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड ऑफ अ कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती बात के सोर्स क्या हैं, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसके सोर्स है डायनामो, बैटरी इसके क्या है, सोर्सेज है, जनरेटर इसके सोर्स हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या है, बैटरी है। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा
तो डेफिनेटली बैटरी लगाएंगे तो तभी करंट फ्लो करता है, तो इसका सोर्स क्या है, बैटरी है। अब अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं डिपेंड करती? बिकॉज ये तो रेजिस्टेंस को कवर करती है, रेजिस्टेंस पे काबू पाती है। बैटरी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी मुहैया करती है, यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। जब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन होती है, तो बैटरी इनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हम कहते हैं इट इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, यानी जितने ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितनी रेजिस्टेंस कम होती है उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बनता ही रेजिस्टेंस से है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, बेशक वो कंडक्टर के अक्रॉस है या किसी बल्ब के अक्रॉस है, तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस के कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। अब अगर हम बात करें करंट की, तो इट ट्रांसमिट करंट थ्रू सर्किट, ये सर्किट के अंदर करंट को ट्रांसमिट करती है। इट ट्रांसमिट करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि बैटरी जो है यानी ईएमएफ जो सेल की होती है, इसने क्या करना है, ये सेल की जो हम कह रहे हैं ईएमएफ है, इसने पूरे सर्किट को क्या करना है, इसने करंट प्रोवाइड करना है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्या है, इट ट्रांसमिट करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स के अक्रॉस होता है पोटेंशियल डिफरेंस और वहां से करंट को फ्लो करवाता है। तो इसलिए हम कहते हैं इट ट्रांसमिट करंट टू द सर्किट, ये होल सर्किट को करंट जो है ट्रांसमिट करता है। इट ट्रांसमिट करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है करंट को पास आउट करता है। अब हम बेसिस फॉर कंपैरिजन जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस में, वो मैग्नीट्यूड की लिहाज से देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, यानी कोई सी भी 2 पॉइंट्स है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी ये ग्रेटर देन होगी पोटेंशियल डिफरेंस से। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखें तो ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यानी ईएमएफ की जितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे क्या होती है, ये लेस देन होती है। व्हेन बैटरी इज फुल चार्ज, जब बैटरी फुल चार्ज होगी तब हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वेरिएशन क्या आता है बेसिस फॉर कंपैरिजन में। वेरिएशन, इट रिमेन कांस्टेंट। अब ईएमएफ जो होती है सेल की वो क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है। और पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो तो डिपेंड कर रहा होता है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डज नॉट रिमेन कांस्टेंट कि जैसे जैसे चार्जेस की एनर्जी यूज करता जाएगा, चार्जेस की डेसिपेशन होती जाएगी, तो वैसे वैसे पोटेंशियल क्या करना शुरू हो जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट पे आपको 2 बोतल्स के दरमियान कंपैरिजन करके दिखाया था, एक बोतल से वाटर दूसरी बोतल के अंदर जा रहा था, तो एक का लेवल हाई था यानी उसमें समझे पोटेंशियल ज्यादा था, और दूसरी का लेवल लो था, उसका पोटेंशियल समझे कम था। तो क्या हुआ था, वाटर फ्लो कर रहा था अपने हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, और कब तक करता रहा, जब तक उन दोनों का लेवल आपस में बराबर नहीं हो गया। जब दोनों का लेवल बराबर हो गया था तो फिर ना वाटर इस एक बोतल से दूसरी बोतल में नहीं जा रहा था, दोनों बोतल्स का लेवल बराबर हो गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये रिमेन कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन ईएमएफ जो होती है ये रिमेन कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर एक सेल की ईएमएफ 1.5 हम कहते हैं वोल्ट है, तो इसका मतलब एक कूलम चार्ज को हमें कितनी एनर्जी मुहैया करनी पड़ती है, एक कूलम चार्ज को 1.5 जूल एनर्जी मुहैया करता है, ये ईएमएफ है। उसके बाद अगर हम रिलेशन की बात करें कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काज है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये इफेक्ट होता है। इसी तरह से अगर नो करंट की हम बात करें बेसिस फॉर कंपैरिजन के लिए, तो ईएमएफ जो है वो नॉट जीरो, ईएमएफ जीरो नहीं होती, यहां तक कि जब बैटरी को आपने सर्किट के अंदर नहीं भी लगाया तब भी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो सकता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि करंट फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमने बोतल्स में आपको कंपैरिजन करके बताया था कि बोतल के दरमियान जब पोटेंशियल का, एक वाटर के पोटेंशियल का डिफरेंस था, तो पानी एक बोतल से दूसरी बोतल में जा रहा था, लेकिन जैसे ही बोतल का लेवल, दोनों बोतल का लेवल बराबर हो गया था, तो पानी एक बोतल से दूसरी बोतल में नहीं जा रहा था। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। फील्ड कौन सी है, काजेज इन मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इंड्यूस ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही नजर आएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के अंदर आपको नजर आती है। बेसिस फॉर वोल्टेज के लिहाज से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में हम कंपैरिजन देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज के लिहाज से, तो इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट बैटरी कैन ट्रांसफर। ये वो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो वोल्टेज जो मैक्सिमम बैटरी प्रोवाइड करती है सर्किट के अंदर। तो इसके बाद अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम देखें, इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज दैट सेल कैन डिलीवर। अब जो सेल डिलीवर करता है उससे ये लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज दैट सेल कैन डिलीवर, के सेल जो डिलीवर करता है उससे ये लेस देन होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस के केस में एनर्जी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है, तो एनर्जी क्या होती है कि गेन एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर, एनर्जी गेन की जाती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस के केस में लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो हो रहा है। बिकॉज हमने डेफिनेशन में स्टार्ट पे बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी है, जबकि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये तो एनर्जी, बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर्किट के अंदर मूव करने के लिए, तो ये वो एनर्जी होती है। इसलिए ये गेन एनर्जी है और इसमें एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ईएमएफ जो है इसको हम किससे मेजर करते हैं, ईएमएफ को हम ईएमएफ मीटर से मेजर करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी बैटरी की ईएमएफ मेजर करनी है तो हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर उसके लगा के उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ईएमएफ मेजर करनी है तो ईएमएफ मीटर जो है ये एक मोबाइल फोन की तरह ही दिखने में नजर आता है आपको, तो ये इससे हम ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। क्योंकि वोल्ट मीटर अगर लगाते हैं तो ये सेल के अंदर करंट जो है उसको ड्रा करता है, तो इसलिए वोल्ट मीटर बेहतर नहीं रहता। तो इसलिए वोल्ट मीटर कैन नॉट बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, वी यूज ईएमएफ मीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर को, यानी सर्किट में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो आपको वोल्ट मीटर को पैरेलल तरीके से लगा देना है, जिससे आप पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से हमने आज बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया यहाँ पे कि हमने कंपैरिजन आपको करके बताया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट चीजें हैं दोनों। तो ये हमने इनमें कंपैरिजन आपको करके दिखाया। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर जो है ये आपके लिए इस लिहाज से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि जो बच्चे इस लिहाज से कंफ्यूजन का शिकार थे कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या चीजें हैं, इन्होंने हमें कंफ्यूज करके रखा हुआ है, तो आज उनकी कंफ्यूजन बहुत हद तक जो है वो दूर होगी। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।